सो हेलो डेवलपर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैं अमेजोन का ट्यूटोरियल सीरीज आप लोग के सामने लेकर आ गया हूं, जिसमें कि आज हम लोग प्रोजेक्ट का इंस्टॉलेशन सीखेंगे, प्रोजेक्ट का क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे npx क्रिएट रिएक्ट ऐप की मदद से। और चलिए, तो हम लोग विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप लोगों ने डेमो देख ही चुका है, तो उस हिसाब से वीडियो हम लोग अपना पार्ट बाय पार्ट बना करके डिवाइड कर देंगे। तो चलिए, विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो दोस्तों, मैं अपने डेस्कटॉप पे हूँ। अभी मैं प्रोजेक्ट फोल्डर पे जाता हूँ और यहाँ पे आके मैं राइट क्लिक करता हूँ। ओके, राइट क्लिक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ। और फिर आप यहाँ देख सकते हैं पाथ है, तो पाथ पे जाके मैं CMD लिखता हूँ, तो ये मुझे कमांड प्रॉम्प्ट इस पाथ पे लाके दे देगा। तो दोस्तों, हम लोग को रिएक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, और रिएक्ट क्रिएट प्रोजेक्ट करने का कोड होता है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और ऐप का नाम अमेजोन फ्रंट एंड। इस फ्रंट एंड नाम, अमेजोन फ्रंट एंड नाम करके मैंने एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और देखिए ये क्या मुझे दे दिया है, कैन नॉट प्रोजेक्ट अमेजोन फ्रंट बिकॉज ऑफ द नेमिंग। ओके, नेमिंग रेस्ट्रिक्शन है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे देखिए नेमिंग कंस्ट्रिक्शन है। तो हम लोग क्या करते हैं, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और यहाँ पे हम लोग उसका नेम डाल देंगे कुछ भी, जैसे कि अमेजोन। इस बार हम लोग स्मॉल नाम देते हैं, फ्रंट एंड, और फिर हिट इंटर करते हैं। तो देखिए ये कुछ टाइम लेगा, और फिर हमें ये रिएक्ट का प्रोजेक्ट npx क्रिएट रिएक्ट ऐप की मदद से हम लोग रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे। और ये मल्टीपल जो डिफ़ॉल्ट पैकेजेस सब होते हैं वो सब इंस्टॉल करता है, तो उसमें टाइम लगता है। तो चलिए दोस्तों, ये स्टार्ट एक बार कंप्लीट हो जाए इसका इंस्टॉलेशन, तो फिर हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये हमारा रिएक्ट प्रोजेक्ट बना के दे चुका है, जिसमें कि यहाँ पे लिखा हुआ विच सजेस्टेड दैट यू बिगिन बाय टाइपिंग cd अमेजोन फ्रंट एंड। तो चलिए हम लोग cd अमेजोन इतना लेकर के मैं टैब प्रेस करता हूँ। ओके, टैब पे काम नहीं कर रहा है, एक सेकेंड। ओके सॉरी, अमेजोन स्पेलिंग मैंने गलत लिखा था, इसीलिए नहीं आ रहा था। चलिए, तो cd अमेजोन फ्रंट एंड इस फोल्डर के अंदर आ गया। अब फिर इस फोल्डर के अंदर npm स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करता हूँ, अपना VS कोड इस लोकेशन पे खोल लेता हूँ। चलिए, तो कोड डॉट करके मैं अपना VS कोड इस लोकेशन में खोल लिया। तो आप देख सकते हैं हमारा src फोल्डर है, इसके अंदर सारा app.js है, index.js है, जो मेन लैंडिंग पेज है हमारा, ये सब हमारा बना करके दे चुका है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर चलते हैं, और फिर कोड डॉट है ना, तो आप देखिए यहाँ पे कमांड है npm स्टार्ट। तो मैं अब इसको npm स्टार्ट कर देता हूँ। npm स्टार्ट करने के बाद अगर आप लोग का कहीं पहले से कोई सर्वर नहीं चल रहा होगा रिएक्ट का, तो आपको ये कमांड नहीं पूछेगा। लेकिन जो मेरा अभी जो मैंने अमेजोन का जो क्लोन बनाया हुआ, तो वो 3000 पोर्ट पे चल रहा है, इसीलिए ये मुझसे पूछेगा कि वुड यू लाइक टू रन द ऐप ऑन अनदर पोर्ट इंस्टीड। तो मैं ये वाई कर दूंगा। तो ये मुझे क्या करेगा, यस दे करके किसी और पोर्ट नंबर पे मुझे ओपन करके दे देगा मेरा करंट प्रोजेक्ट। तो देखिए लोकल होस्ट 3001 पोर्ट पे। तो दोस्तों देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि मेरा प्रोजेक्ट बन करके तैयार हो चुका है, स्टार्ट मतलब क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पर अगर हम लोग चले अपने VS कोड के अंदर, तो app.js पेज है। अगर मैं इस पर कुछ भी चेंज करूँगा, तो आप देख सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ भी इस सब में से कोई किसी का भी काम नहीं है। तो app.js में मैं सिंपल से यहाँ पे लिख देता हूँ, हैप्पी टू स्टार्ट आवर अमेजोन क्लोन। तो इसको मैं अगर सेव करूं, सेव करने के बाद अब मैं चलूं अपने UI पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हैप्पी टू स्टार्ट अवर अमेजोन क्लोन। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोग अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर चुके हैं, तो जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं हमारा चेंजेस आ चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अब मैं चलूँ अपने जो प्रोजेक्ट जो मैंने बनाया है अमेजोन का क्लोन। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा पहला जो पार्ट है, उस पूरे पेज का जो सबसे पहला पार्ट है, वो होगा हमारा नैप बार। तो इस नैप बार को हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे। एक तो पहला ऊपर वाला होगा नैप बार बेल्ट, जिसका नाम देंगे, और जो इसमें ऑप्शन सब होंगे वो वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, एक पार्टिकुलर इतना बड़ा एक डिव लेंगे, मतलब एक नैप बार का डिव लेंगे, उसके अंदर दो डिव बांट देंगे, जो एक के ऊपर एक रहेगा। तो इस तरह से हम लोग डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी डिले अब हम लोग जो मेन काम है वो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो भी चेंजेस होगा वो यहाँ पे दिखेगा। तो उससे पहले हम लोग क्या चलते हैं अपने VS कोड में। तो app.css फाइल जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको मैं इस साइड खोल लूँगा यहाँ पे, और फिर हमारा app.js है। तो आप देख सकते हैं इसमें से हमें किसी भी स्टाइलिंग का कोई काम नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, सारे स्टाइलिंग्स हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। बस मैं क्या करूँगा, पैडिंग इज इक्वल टू 0 दे दूंगा, मार्जिन इज इक्वल टू 0 दे दूंगा, और बॉक्स साइजिंग
बॉर्डर बॉक्स दे दूंगा। ओके, तो इतना देने के बाद ये हमारा क्या होता है ना कि जो रिएक्ट में कुछ इनिशियल एक डिफॉल्ट मार्जिन और पैडिंग ले लेता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मार्जिन और पैडिंग रहता है। तो उसको हम लोग वो डिफॉल्ट ना ले, ताकि हम लोग को कोई दिक्कत ना हो मार्जिन पैडिंग में। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सेट कर देते हैं पैडिंग 0, मार्जिन 0, बॉक्स साइजिंग 0। तो इस तरह से मैं आपको क्या करता हूँ, एक बॉर्डर भी लगा देता हूँ, बॉर्डर इज इक्वल टू 1 पिक्सल सॉलिड। तो अब मैं सेव करूं, तो सेव करने के बाद अब मैं चलूँ अपने यूआई पे, तो आप देख सकते हैं हमारा 100% पूरा विथ ले चुका है ये। तो हमको विथ को डिफाइन करने का जरूरत नहीं है। तो ये अब हमारा हैप्पी टू स्टार्ट अवर अमेजोन क्लोन बन चुका है, बन के तैयार हो चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग यहाँ इस पार्टिकुलर नैप बार वाले पेज पे जाएंगे। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो मैं चलता हूँ सोर्स में। सोर्स के अंदर हम लोग एक न्यू फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम होगा कंपोनेंट्स। कंपोनेंट नाम दिया मैंने। इस कंपोनेंट के अंदर ये इस फोल्डर के अंदर हम लोग जो जो पार्ट हमारा रीयूज होगा, हम लोग उस पार्ट को कोड करेंगे, उस पार्ट का कंपोनेंट बनाएंगे। ठीक है, तो जो जो चलिए हम लोग पहले आप लोग देख सकते अपना दिखाते हैं कि कौन कौन पार्ट कॉमन है। तो देखिए हर पेज के लिए ये पेज कॉमन है, ये नैप बार। तो देखिए मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाऊँ तो आप देख सकते हैं हमारा नैप बार तो सेम है। ठीक है, तो जो चीज़ हर कंडीशन में सेम होगा या किसी और भी कंडीशन में रिपीटेशन होगा, तो हम लोग उसको क्या करते हैं कि कंपोनेंट में बना करके अपना सेव कर लेते हैं, ताकि कहीं भी हम लोग उसको कॉल करें तो वो हम लोग का काम आ जाए। ठीक है, तो मैं चलता हूँ अपने होम पेज पे यहाँ पे। तो सबसे पहले नैप बार का कंपोनेंट बना लेंगे, क्योंकि हम लोग को मल्टीपल जगह इसको यूज़ करना है। तो नैप बार कंपोनेंट के अंदर चलते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम देते हैं नैप बार। नैप बार हम लोगों ने बना लिया। अब इसके अंदर फाइल बनाते हैं navbar.js। navbar.js बना लिया है हम लोगों ने। और इसके अंदर एक और फाइल बना देते हैं navbar के अंदर, navbar.css। तो .css फाइल भी हम लोगों ने बना लिया। अब हम लोग चलते हैं navbar.js फाइल में, और यहाँ आप देख सकते हैं जावास्क्रिप्ट है, तो हम लोग को यहाँ पे से रिएक्ट जावास्क्रिप्ट JSX सेलेक्ट करना होगा, ताकि हम लोग जो शॉर्टकट है वो यूज़ कर पाए। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ RAFC यहाँ पे लिखता हूँ, तो ये मुझे फंक्शन कंपोनेंट बना के दे देगा इन डिफ़ॉल्ट फंक्शन। तो मैं यहाँ पे इसको कैपिटल N दे देता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं चलता हूँ अपने app.js में। app.js में मैं इसको जो लिखा हूँ हैप्पी टू स्टार्ट अवर अमेजोन क्लोन, यहाँ पे मैं उस नैप बार को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। नैप बार देखिए मैं यहाँ पे इसको देखूंगा, तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने हिट इंटर किया तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया नैप बार फ्रॉम जो लोकेशन है। और फिर अगर मैं इसको यहाँ पर से कंपोनेंट को कॉल करूँ और सेव करूँ, सेव करने के बाद चलूँ अपने यूआई पे, तो आप देख सकते हैं अब हमारा नैप बार जो हम लोगों ने navbar.js फाइल में लिखा हुआ था, तो वो हम लोग का यहाँ पे आ गया। ओके, तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने नैप बार का यहाँ पे दिखा चुका है। अब हम लोगों को क्या करना है, इस नैप बार को दो पार्ट में बांटना है। एक ऊपर वाला डिव होगा जिसमें कि हम लोग अमेजोन का लोगो दिखाएंगे, लोकेशन दिखाएंगे, और प्लस सर्च बॉक्स होगा और बाकी सब चीज़ होगा। और जो दूसरा वाला होगा वो हमारा होगा जो भी हमारा ऑप्शन है, मल्टीपल जो प्रोडक्ट टाइप है वो सब होगा। ठीक है, तो ये इमेज है हम लोग बाद में ऐड कर देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इस navbar.js फाइल में जाते हैं। navbar.js फाइल में जाते हैं तो हम लोग को क्या करना होगा, इसी कंपोनेंट नैप बार के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम नैप बार के अंदर एक फोल्डर, ओके, नैप बार के अंदर हमने फोल्डर बनाया है जिसका नाम हम लोग देंगे नैप बार बिल्ड। नैप बार बिल्ड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, फाइल बनाएंगे नैप बार build.js। ये JS फाइल बना दिया है और हम लोगों ने यहाँ पे, तो इस नैप बार बिल्ड के अंदर हम लोग सिंपल जैसे ही वहाँ पे किए थे RAFC करेंगे, और यहाँ पे नैप बार बिल्ड कॉम एक जो टेम्पलेट बना के दे देगा हमें फंक्शन कंपोनेंट का। तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल N कर देंगे और सेव करेंगे। सेव करने के बाद जो हम लोगों ने इसमें हम लोग नैप बार बिल्ड के अंदर हम लोग को CSS फाइल भी इसका बनाना है, नैप बार build.css। तो इस तरह से हम लोग बना लिए। अब हम लोग navbar.js फाइल में जाएंगे और इस CSS फाइल को इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट navbar build.css। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे और फिर इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद नैप बार बिल्ड हो गया है। अब हम लोग को एक और नैप बार के अंदर एक और फोल्डर बनाना है जिसमें कि हम लोग नीचे वाला बनाएंगे, नीचे वाला पार्ट। कौन सा नीचे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। नैप बार बिल्ड ये वाला पार्ट हो गया, ऊपर वाला पार्ट, और जो ये वाला पार्ट होगा उसको हम लोग अब एक नया अदर कंपोनेंट बना के उसमें कोड करेंगे। तो इस चीज़ को हम लोग नैप बार बैनर कहेंगे। ठीक है, तो नैप बार बैनर में हम लोग जाकर एक फोल्डर बनाते हैं, नैप बार के अंदर एक और फोल्डर बनाते हैं नैप बार बैनर। नैप बार बैनर करके एक फोल्डर बनाया। अब इसका JS फाइल और CSS फाइल बना लेते हैं, नैप बार banner.js और नैप बार banner.css फाइल बना लेते हैं, CSS फाइल।
तो इस तरह से बन चुका है। अब नैवबार बैनर में हम लोग RAFCE करके शॉर्टकट होगा, तो ये मुझे एक फंक्शनल कंपोनेंट बना के दे देगा नैवबार बैनर, और इंपोर्ट करा लेंगे CSS फाइल भी, इंपोर्ट नैवबार बैनर .css और सेमीकोलन दे देंगे। उसके बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद दोनों हम लोगों ने फोल्डर बना लिया। अब हम लोग जो नैवबार वाला चीज़ है, तो navbar.js फाइल में जाएंगे और हम लोग क्या करेंगे, इस डिव के अंदर देखिए, इसको जाते हैं यहाँ से, और यहाँ पे इस डिव का क्लास नेम देंगे, क्लास नेम नैवबार देंगे क्लास नेम, और इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसके अंदर हम लोग नैवबार बिल्ड, क्यों नैवबार बिल्ड को हम लोग पहले क्यों कॉल कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को सबसे टॉप पे दिखाना है। देखिए नैवबार जो पार्टिकुलर सेक्शन है, ये वाला पार्टिकुलर सेक्शन, उसमें नैवबार बिल्ड हमको टॉप पे दिखाना है। उसके बाद फिर हम लोग को नैवबार बैनर वाला दिखाना है, ये नैवबार बैनर है। तो चलिए वही चीज़ हम लोग कर रहे हैं इसमें। तो नैवबार, और इसके नीचे हम लोग नैवबार बैनर, उसके बाद हम लोग कंपोनेंट को कॉल करेंगे और फिर सेव करेंगे। तो देखिए जैसे ही मैंने कॉल किया तो यहाँ पे ऑटो इंपोर्ट हो गया। अब मैं अगर चलूँ अपने UI पे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा नैवबार बैनर भी आ चुका है, और नैवबार बेल्ट भी आ चुका है ऊपर वाला, और नैवबार बैनर भी आ चुका है। तो अब हम लोग पार्ट बाय पार्ट इसको डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, navbar.js फाइल है, उसमें navbar.css फाइल में उसका स्टाइलिंग डाल देंगे। देखिए नैवबार जो हम लोगों ने यहाँ पे क्लास नेम लिया है, उसका .navbar विथ हम लोग 100% दे देंगे, डिस्प्ले इज इक्वल टू फ्लेक्स दे देंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन बॉर्डर। तो हम लोग को क्या करना है ना कि नैवबार इसका कोई जरूरत नहीं है। चलिए हम लोग इसका यहाँ पे बॉर्डर लगा के सेट करते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और सेव करते हैं। सेव करने के बाद उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने UI पे। तो ये देखिए हमारा, अब तो हम लोग को इसमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने सिंपल नॉर्मल सा एक स्टाइलिंग्स लगाया है और कुछ किया नहीं है अभी, सिर्फ हम लोगों ने बॉर्डर लगा दिया। तो बॉर्डर को मैं हटा देता हूँ अब, ताकि मैंने विजुअलाइजेशन के लिए हम लोग बॉर्डर लगाते हैं मोस्टली। तो अब मैं चलता हूँ नैवबार बेल्ट में। नैवबार बेल्ट में जाकर के अब हम लोग को यहाँ पे कोडिंग करना है। तो मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, और फिर यहाँ पे मैंने एक डिव बनाया है जिसका स्टाइलिंग दिया है नैवबार बेल्ट। तो इस नैवबार बेल्ट.css फाइल को मैं राइट साइड ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपने UI में कि हम लोग को सबसे पहले करना क्या है। एक ये देखिए, ये जो ऊपर वाला नैवबार बैनर है उसमें हमारा इमेजेस है। तो हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से एक इमेजेस भी हम लोग स्टोर कर लेते हैं। तो चलते हैं अपने रिएक्ट फाइल में। रिएक्ट के अंदर SRC है, SRC के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे हम लोग, मेन SRC के अंदर। उसके अंदर हम लोग डालेंगे एसेट्स, उसका नाम हम लोग डालेंगे एसेट्स। उस एसेट्स के अंदर हम लोग सारा इमेजेस जो होगा वो हम लोग डालेंगे। तो चलिए हम लोग इमेज डाल लेते हैं। तो मेरे पास जो अमेजोन का इमेज है, तो वो मैं क्या करता हूँ, इसमें एसेट्स फोल्डर में डाल देता हूँ। तो मैं चलता हूँ, देखिए ये हमारा अमेजोन फ्रंट एंड वाला है। SRC को खोलता हूँ ओपन, एसेट्स जाता हूँ, जो मैंने कॉपी किया है इमेजेस को वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अगर आप लोग देखना चाहते हो उस इमेज को, आप देख सकते हैं ये अमेजोन का लोगो है। एक अमेजोन का लोगो मैंने इस फोल्डर के अंदर डाला है, अमेजोन SRC एसेट्स के अंदर, और एक इंडिया का फ्लैग का इमेज। तो ये इमेज मैंने यूज़ किया है। तो इस दोनों को, इस इमेज को आप देख सकते हैं यहाँ भी शो करेगा अमेजोन लोगो। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, अमेजोन लोगो को इंपोर्ट कराना है। तो इंपोर्ट अमेजोन लोगो फ्रॉम, मैं यहाँ पे फोल्डर का पाथ दे देता हूँ, डॉट फिर डॉट। अब देखिए यहाँ पे एसेट्स आया है, एसेट्स के बाद फिर स्लैश देंगे अमेजोन लोगो PNG। तो इस तरह से हम लोग का अमेजोन लोगो हम लोगों ने इंपोर्ट करा लिया। अब हम लोग दोस्तों इसमें स्टाइलिंग्स देंगे। नैवबार बेल्ट में हम लोग को इसके अंदर एक और डिव बनाते हैं जिसमें कि हमारा सारा चीज डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, पूरे नैवबार को पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहला क्या है, ये जो दोनों आप देख रहे हैं अमेजोन का लोगो और जो लोकेशन, उसको हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में बना देंगे। ओके, लेफ्ट साइड में इसको दे देंगे। फिर उसके बाद जो हमारा आप देख सकते हैं सर्च बॉक्स, ये हमारा मिडिल पार्ट में है। तो हम लोग क्या करेंगे, मिडिल पार्ट वाले पार्ट में हम लोग जो सर्च बॉक्स है वो बना देंगे। और फिर जो हमारा जो राइट साइड वाला पार्ट है, जिसमें हम लोग सारा फ्लैग, यूजर नेम, उसके बाद फिर रिटर्न एंड ऑर्डर कार्ड जो हम लोग शो करा रहे हैं उसको राइट साइड वाले में। तो हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहला है लेफ्ट, सेंटर और राइट पार्ट। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, 3 डिव बनाते हैं, उसमें हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने 3 डिव बनाए हैं, जिसका नाम, एक डिव का नाम दिया लेफ्ट नैव बेल्ट, बीच वाले पार्ट का मैंने दे दिया नैवबार बेल्ट सर्च बॉक्स, और राइट वाले पार्ट का दे दिया राइट साइड नैवबार बेल्ट। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ नैवबार वाले में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें नैवबार लेफ्ट वाले साइड में हम लोग सबसे पहले इसका यहाँ पे ऐड करते हैं।
तो दोस्तों मैंने लेफ्ट नैप बेल्ट के अंदर एक डिव ऐड किया है जिसका क्लास ने मैंने दिया है लेफ्ट नैप बेल्ट लोगो, और उसके अंदर हम लोगों ने इमेज डाल दिया है। इमेज में हम लोगों ने सोर्स का जो लिंक है वो सेम वही अमेजोन का लोगो है जो हम लोगों ने इंपोर्ट कराया है ऊपर में, और फिर अल्ट में हम लोगों ने अमेजोन लोगो का नेम दे दिया, और फिर उसके अंदर क्या दिया है, स्पैन में हम लोगों ने नैपबार लोगो का नाम दिया है, उसके बाद .in करके हम लोगों ने सेव। अब मैं इसको अगर सेव करूँ, सेव करने के बाद चलूँ अपने यूआई पे, तो अब आप देख सकते हैं हमारा कुछ भी अलाइनमेंट सही नहीं होगा। देखिए अमेजोन का कितना बड़ा इमेज है और फिर हमारा कितना भद्दा लग रहा है। तो हम लोग चलते हैं इसमें स्टाइलिंग्स देना स्टार्ट करते हैं। तो स्टाइलिंग्स देना चलिए, तो हम लोग CSS फाइल में चलते हैं, वहाँ पे हम लोग स्टाइलिंग्स देंगे एक एक करके। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग नैपबार बेल्ट में हम लोग स्टाइलिंग देंगे। तो देखिए नैपबार बेल्ट में मैंने क्या किया है, बैकग्राउंड कलर है वो 131921, ये आप कोड सेव कर लें बैकग्राउंड कलर का जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपने अमेजोन के वेबसाइट में। और जो डिस्प्ले हमने दे दिया फ्लेक्स, ताकि वो इसके अंदर जो भी हमारा डिव रहे वो एक लाइन में आ जाए, एक रो में आ जाए। उसके बाद फिर विथ हम लोगों ने 100% दे दिया है, हाइट हम लोगों ने 60 पिक्सल दे दिया है। उसके बाद कलर जो है व्हाइट, जो टेक्स्ट का कलर होगा वो व्हाइट होगा। उसके बाद बॉक्स साइजिंग जो है हम लोगों ने बॉर्डर बॉक्स दिया है। उसके बाद अगर मैं सेव करूँ तो सेव करने के बाद आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेंगे, बस ये जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक होगा और कुछ नहीं, क्योंकि हम लोगों ने अमेजोन का जो इमेजेस आ रहा है उसमें हम लोगों ने कुछ नहीं किया अभी फिलहाल। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके स्टाइलिंग्स में डालते हैं, लेफ्ट नैप बेल्ट में कुछ स्टाइलिंग्स डालते हैं। तो इसको मैंने लेफ्ट नैप बेल्ट में डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया है, और इसके अंदर जितने भी डिव होंगे ना उसके बीच का गैप मैंने 5 पिक्सल रखा है, और फिर उसका पैडिंग जो है 10 पिक्सल दिया है। उसके बाद मैं सेव करूं तो अभी भी आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल इस अमेजोन के जो लोगो है उससे रिलेटेड हम लोगों ने अभी कुछ स्टाइलिंग्स नहीं डाले हैं। तो चलिए हम लोग अब हम लोग को बारी आती है लेफ्ट नैप बार लोगो के डिव में कुछ स्टाइलिंग्स डालने का। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे कि लेफ्ट नैप बेल्ट लोगो, ये देखिए लेफ्ट नैप बेल्ट लोगो है, उसमें हम लोगों ने स्टाइलिंग्स दिया। उसका विथ हम लोगों ने ये जो लेफ्ट नैप बेल्ट है उसमें हम लोग सिर्फ लोगो जो है, लोगो और जो इन है वो हम लोग शो करा रहे हैं। ठीक है, देखिए जैसे आप लोग देख सकते हैं हमारा जो करंट है, तो देखिए ये लोगो वाला पार्ट हो गया। ओके, तो ये लोगो वाला पार्ट अभी हम लोग बना रहे हैं, तो फिलहाल अभी हम लोग सिर्फ इसी पे फोकस करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या दिए हैं, विथ 110 पिक्सल रखे हैं, इसका हाइट 30 पिक्सल दिए हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन नन दिए हैं, कलर हो गया व्हाइट दे दिए हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स पैडिंग 8 पिक्सल, कर्सर पॉइंटर की अगर हम लोग होवर करें तो हमारा पॉइंटर शो। उसके बाद अगर हम लोग होवर करें तो हमारा बॉर्डर पिक्सल है, बॉर्डर जो है 1 पिक्सल सॉलिड हो जाए और बॉर्डर रेडियस उसका 3 पिक्सल रहे। उसके बाद अगर हम लोग इस फाइल को सेव करेंगे तो सेव करने के बाद आप भी अभी भी ज़्यादा कुछ आप डिफरेंस नहीं दिखेंगे, लेकिन हाँ कि अब उसका विथ जो है और जो हाइट है वो अब फिक्स हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, इसका जो विथ है, इस लोगो जो हमारा इमेज यूज़ कर रहे हैं उसका विथ हम लोग फिक्स कर देते हैं। तो चलिए हम लोग अब इमेज में कुछ स्टाइलिंग्स लगाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं इमेज का जो क्लास नेम है अमेजोन लोगो नैप बार है। तो मैं क्या करता हूँ, अमेजोन लोगो नैप बार में उसका विथ 97 पिक्सल लेता हूँ और हाइट 100% रखता हूँ। तो अब मैं सेव करूँ, तो अब सेव करने के बाद अब थोड़ा सा साइज इसका परफेक्ट हो गया है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट में। तो नैप बार जो आप देख सकते हैं .in है, यहाँ पे जो आपको .in शो हो रहा है, ये जो है वो हमारा अभी मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अभी हमारा थोड़ा सा डिफरेंस है ही। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो इन है ना .in वो हमारा टेक्स्ट है और जो अमेजोन है वो इमेज है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक साथ कंबाइन करके यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, नैप बार लोगो के इसमें हम लोग स्टाइलिंग्स डालते हैं। तो अब मैं नैप बार अंडरस्कोर इन लोगो, तो देखिए यहाँ पे मैंने स्टाइलिंग्स डाल दिया है, मार्जिन लेफ्ट 2 पिक्सल दिया है, फॉन्ट वेट 400। तो अब मैं इसको सेव करूँ, सेव करने के बाद चलो अपने यूआई पे, तो अब हमारा थोड़ा सा बेटर अब लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने ये वाला पार्ट है, लेफ्ट साइड वाला पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग का अमेजोन। तो अब बचा हम लोग का लेफ्ट साइड वाला पार्ट जो है वो है हमारा लोकेशन वाला पार्ट। तो चलिए अब हम लोग लेफ्ट साइड वाले पार्ट में लोकेशन वाला पार्ट करते हैं। तो यहाँ गए हम लोग, ये डिव नैप बार लेफ्ट नैप बार बेल्ट लोगो वाला जो डिव वाला काम हो चुका है। अब हम लोग को एक और डिव बनाना है जिसमें कि हम लोग लोकेशन वाला काम करेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक ऐड किया है डिव जिसका नैप बार बेल्ट लोकेशन नाम दिया है। उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि एक डिव, देखिए नैप बार बेल्ट लोकेशन है, ये वाला डिव हम लोगों ने बना लिया है। एक जो पेरेंट डिव है वो हम लोगों ने बना लिया। अब इसके अंदर जो हम लोग कितना डिव में पार्ट करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे, वो अब हम लोग काम करते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक डिव बनाते हैं। एक डिव बनाया हम लोगों ने नैप बार बेल्ट लोकेशन इमेज, जिसमें कि हम लोग इमेज जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो इमेज है लोकेशन वाला इमेज, तो हम लोग इस मतलब जो लोकेशन वाला इमेज है उसमें इस इमेज को डालेंगे। तो उस इमेज को यूज़ करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा ना दोस्तों, कि आप लोग इमेज जो आप देख सकते हैं, आइकन जो हम लोग अपने प्रोडक्ट अपने पेज पे जितना भी आइकन यूज़ कर रहे हैं वो हम लोग मटेरियलाइज यूआई का आइकन यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम लोग को क्या करना है, मटेरियल यूआई पे जाना है, मटेरियल
यूआई के आइकन्स वाले वेबसाइट पे जाना है तो आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पे आप आ जाएंगे या आप लिंक देख लीजिए। तो यहाँ पे मुझे क्या देगा कि मटेरियल आइकन्स को यूज़ करने का मुझे एप्लीकेशन दे देगा और यहाँ पे कोड देगा npm इंस्टॉल MUI आइकन्स मटेरियल, MUI मटेरियल, इमोशन स्टाइल, इमोशन रिएक्ट। तो मैं सिंपल से यहाँ पे Ctrl+C करके यहाँ पे सारी चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ और अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। अभी फिलहाल मैं क्या करूँगा कि अपने प्रोजेक्ट को स्टॉप करूँगा और इस पैकेज को इंस्टॉल करूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ जो वहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया, वहाँ पे से मैंने कॉपी किया था, और फिर इसको हिट एंटर करता हूँ। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा सारे पैकेजेस को इंस्टॉल होने में। इसके बाद हम लोग इसका सारा आइकन्स यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग का यहाँ पे ये इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं रिएक्ट के सर्वर को, रिएक्ट के प्रोजेक्ट को npm स्टार्ट करके। तो ये फिर से कुछ मिनी सेकंड का, कुछ मुश्किल से 10 सेकंड में भी 10 सेकंड भी नहीं लेगा, ये हमारा स्टार्ट करके दे देगा। तो ये अब हमारा न्यू वाला खुल चुका है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे एक बार ओपन हो जाए उसको यहाँ से कट करूँगा और जो पुराना हमारा खुला होता है उसको बस एक बार रिफ्रेश कर दूंगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं मटेरियल यूआई पे। तो आप लोगों को, हम लोग को यहाँ पे लोकेशन वाला यूज़ करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ओके एक सेकेंड, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे रूम और लोकेशन वाला कुछ सर्च करते हैं, लोकेशन। तो लोकेशन में आप देख सकते हैं जो हमारा इमेज से मैच कर रहा है, लोकेशन ऑन नहीं। तो मैं यहाँ पे से आपको कुछ सोच कर उठाता हूँ कुछ अच्छा सा। लोकेशन आउटलाइन आइकन, ये हमारा मैच करेगा उससे, लोकेशन आउटलाइन आइकन। तो हाँ फिलहाल तो ये मैच करना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ से क्लिक करूँगा तो कॉपी हो जाएगा और फिर यहाँ अपने प्रोजेक्ट पे जाता हूँ और सिंपल जहाँ पे हम लोग सारे फाइल को इंपोर्ट कर रहे हैं वहीं पे जाके इसको इंपोर्ट करा लेता हूँ। उसके बाद फिर तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको मैं थोड़ा सा नीचे कोलैप्स कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा राइट साइड और कर देता हूँ। तो इसके बाद दोस्तों नैपर बिल्ड लोकेशन इमेज हम लोगों ने डिप तो बना लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग ये वाला जो लोकेशन वाला जो हम लोगों ने फाइल बनाया था, ये देखिए, इसको एज ए कंपोनेंट हम लोग इंपोर्ट करा लेंगे और इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अभी हम लोगों ने इस नैपर बिल्ड लोकेशन के अंदर कोई भी स्टाइलिंग्स नहीं डाला है। तो अब देखिए अभी मैंने सेव कर लिया है। सेव करने के बाद अभी हम लोग का कैसा लग रहा है वेबसाइट, तो देखिए अभी ये फिलहाल इस तरह से दिख रहा है। तो हम लोग को थोड़ा सा छोटा करना होगा, सारा अलाइनमेंट सब देना होगा। तो चलिए हम लोग वो देते हैं। तो इस आइकन में हम लोग जो भी क्लास नेम लगाएंगे उसी के थ्रू हम लोग स्टाइलिंग्स का चेंज करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस लोकेशन में मैं इसको कोलैप्स कर देता हूँ। तो देखिए लोकेशन आउटलाइन आइकन में मैंने क्लास नेम दिया है नैपर बिल्ड लोकेशन IMG आइकन, और SX एक इसका एट्रीब्यूट होता है। इसमें हम लोग फॉन्ट साइज सेट कर सकते हैं, इसका जो भी हम लोग एट्रीब्यूट सेट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो हम लोगों ने फॉन्ट साइज का 22 पिक्सल दिया है। अब मैं अगर इसको सेव करूँ, सेव करने के बाद चलो तो देखिए इसका थोड़ा सा साइज छोटा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको यूज़ कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने नैपर बिल्ड लोकेशन में। यहाँ पर से हम लोग, यहाँ पे मैं इसको डिवाइडर से बांट देता हूँ ताकि आप लोग को पता चले कि कहाँ से कहाँ तक किसका काम हुआ है, ठीक है। तो ऊपर तक में हमारा नैपर जो लोगो हम लोगों ने यूज़ किया उसका काम हुआ है। उसके बाद फिर हम लोग नैपर बिल्ड लोकेशन का हम लोग स्टाइलिंग सेट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने नैपर बिल्ड लोकेशन का जो हमारा ये जो आईडी है उसका स्टाइलिंग्स डाला है। डिस्प्ले फ्लेक्स दिया है, गैप 5 पिक्सल रख दिया है, पैडिंग 8 पिक्सल दिया है, हाइट जो है उसका फिक्स जो हम लोग हमेशा रख रहे हैं 30 पिक्सल, कर्सर जो है पॉइंटर दिया है, होवर करने पे बॉर्डर रेडियस 3 पिक्सल हो जाए और बॉर्डर जो है 1 पिक्सल सॉलिड हो जाए। तो इसको मैं अगर सेव करूँ, सेव करने के बाद अब चलो अपने UI पे, तो आप देख सकते हैं जैसे मैं इस पर होवर कर रहा हूँ तो हमारा बॉर्डर जो है वो बॉर्डर रेडियस जो 3 पिक्सल या 5 पिक्सल दिया है वो हो चुका है। उसके बाद फिर हमारा जो भी चीज़ हम लोगों ने सेट किया है, जो बॉर्डर कलर है वाइट सॉलिड है वो वाइट हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग का ये चीज़ शो हो रहा है। अब हम लोग को क्या ऐड करना है, इसके अंदर डिलीवरी टू पुणे ये वाला डिप करना है एक अपडेट। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे डिप को 2 पार्ट में बांट देंगे। देखिए एक इस पूरे डिप को 2 पार्ट में हम लोग बांट देंगे। एक पहला जो एक कॉलम में होगा 2 कॉलम में बांट देंगे। एक पहला कॉलम में सिर्फ लोकेशन होगा, दूसरे कॉलम में ये वाला डिप का होगा। तो चलिए हम लोग वही सेम काम करते हैं। तो यहाँ हम लोग चले गए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, उससे पहले नैपर बिल्ड लोकेशन IMG इसका जो हम लोग स्टाइलिंग सेट करते हैं ताकि हमारा आउटलाइन मतलब इसका जो हम लोग आइकन है वो कभी बाहर या अंदर ना रहे। तो ये चीज़ हम लोग इसमें स्टाइलिंग सेट करते हैं। तो यहाँ हम लोग जाएंगे और नैपर बिल्ड लोकेशन IMG पे विथ जो है 15 पिक्सल दे देंगे और पैडिंग टॉप जो है 7 पिक्सल रख देंगे। तो उसके बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब हम लोग जाएंगे, जो हम लोग को आपको पहले बता चुका था कि ये लोकेशन वाला जो हमारा आइकन है वो होगा, और एक और डिप बनाएंगे जिसमें कि हम लोग 2 पार्ट में बांटेंगे। एक डिप बनाएंगे इसके लिए खास करके सिर्फ डिलीवरी टू पुणे और यू अपडेट लोकेशन, और उसको एक कॉलम में रख देंगे, दोनों को 2 रो बना के। तो चलिए हम लोग वो चीज़ ऐड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक डिव लिया है
जिसका क्लास नेम मैंने रखा है नैबर बेल्ट लोकेशन प्लेस। उसके बाद फिर उसके अंदर 2 डिव बनाया है, देखिए 2 डिव बनाया है जिसका कि मैंने क्लास नेम रख दिया है नैबर बेल्ट लोकेशन टॉप, और डिलीवरिंग टू पुणे जो लोकेशन हम लोगों ने ऐड करना था वो डाल दिया है, और जो हमारा अपडेट लोकेशन है वो डाल दिया है। उसके बाद अगर हम लोग सेव करें अभी, तो सेव करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा UI जो है अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसका कलर जो है वो, अगर मैं इसको एक सेकेंड, मैं यहाँ पे इसका नैबर बेल्ट डॉट JS है, उसके बाद फिर हम लोग को स्टाइलिंग्स लगाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसमें स्टाइलिंग नैबर बेल्ट लोकेशन प्लेस में हम लोग यहाँ पे स्टाइलिंग्स ऐड करेंगे, नैबर बेल्ट लोकेशन प्लेस। तो नैबर बेल्ट लोकेशन प्लेस में मैंने यहाँ पे डिस्प्ले इज इक्वल टू फ्लेक्स रख दिया है और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दे दिया है, ताकि एक कॉलम में ले आए दोनों को। उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, इसका जो नैबर बेल्ट लोकेशन टॉप है उसका स्टाइलिंग डालता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, नैबर बेल्ट लोकेशन टॉप में फॉन्ट साइज 12 पिक्सल रखा है, कलर जो है CCC रखा है, लेटर स्पेसिंग 0.5 पिक्सल का लेटर स्पेस दिया है, फॉन्ट वेट 500 दिया है। उसके बाद फिर हम लोग को नैबर बेल्ट लोकेशन बॉटम, जो बॉटम वाला हम लोग टेक्स्ट ऐड करें अपडेट लोकेशन, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, स्टाइलिंग्स देंगे। चलिए, तो यहाँ पे गए हम लोगों ने नैबर बेल्ट लोकेशन बॉटम, फॉन्ट साइज हम लोगों ने 14 पिक्सल रखा है, फॉन्ट वेट हम लोगों ने 600 दिया है, और लाइन हाइट जो है हम लोग का वो 10 पिक्सल है। अब अगर मैं सेव करूँ, दोनों फाइल को मैं सेव करूँ, अब अपने UI पे चलूँ, तो आप देख सकते हैं हमारा UI इस तरह से फिलहाल शो हो रहा है। तो अगर मैं मैच कर रहा हूँ अपने UI से, तो आप देख सकते हैं, अगर मैं देखिए ये मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, मैं एक दूसरे मैं स्विच कर रहा हूँ अपने, ये मेरा अभी पुराना जो अमेजोन का ऐप है वो, और ये जो अभी हम लोग बना रहे हैं, तो देखिए कितना कम डिफरेंस है, थोड़ा सा ऊपर नीचे का मार्जिन का डिफरेंस है। तो ये भी हम लोग कर देते हैं फिक्स। तो चलिए तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों को ये नैबर बेल्ट लोकेशन IMG आइकन, इसमें हम लोग थोड़ा सा इसका स्टाइलिंग्स लगा देते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, नैबर बेल्ट लोकेशन IMG आइकन में मार्जिन टॉप जो है 3 पिक्सल देंगे। उसके बाद अगर सेव करें, सेव करने के बाद अपने UI पे चले, तो आप देख सकते हैं अब हमारा बहुत कम डिफरेंस है। देखिए मैं स्विच कर रहा हूँ तो कितना परफेक्ट लग रहा है ना, अब हम लोग का ये UI जो है वो परफेक्ट लग रहा है। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने लेफ्ट वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया, अब हम लोग का सर्च बॉक्स वाला पार्ट है। तो अब हम लोग सर्च वाला जो मिडिल वाला पार्ट है उसको हम लोग बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देख रहे हैं हम लोग का नैबर बेल्ट सर्च बॉक्स है। तो इस नैबर बेल्ट सर्च बॉक्स के अंदर हम लोग थोड़ा सा स्टाइलिंग डाल देते हैं। सबसे पहले नैबर बेल्ट सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें होगा क्या, इसमें क्या क्या होगा। इसमें एक जो हमारा ये पूरा एक बीच वाला सेंटर पार्ट है, इसमें 3 डिव होगा। एक डिव इसके लिए होगा, एक डिव हमारे इनपुट के लिए होगा, और एक डिव हमारा सर्च आइकन के लिए होगा। तो हम लोग डिव बाय डिव पार्ट इसको डिवाइड करके इसको बनाएंगे अच्छे से। चलिए तो बनाते हैं। तो इसके अंदर मैंने एक डिव बना दिया है नैबर बेल्ट सर्च डिव करके। उसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक और डिव बनाऊंगा नैबर बेल्ट सर्च बॉक्स ऑल। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि एक जो है हमारा एक ऑल, तो आप देख सकते हैं हमारा ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट अभी हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, सिर्फ ऑल वाला पार्ट। तो ये देखिए, तो मैंने क्या किया, एक डिव बनाया है नैबर बेल्ट सर्च डिव करके, नैबर बेल्ट सर्च बॉक्स ऑल ये वाला। उसके अंदर हम लोगों ने एक डिव बनाया है जिसका हम लोगों ने ऑल रखा है। ओके, उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि हमारा एक जो आइकन हम लोगों ने यूज़ किया है, ये एरो ड्रॉप डाउन। तो इस एरो ड्रॉप डाउन को हम लोग जाएंगे यहाँ पे, एरो ड्रॉप डाउन को हम लोग ड्रॉप डाउन से कोई भी उठा लेंगे। देखिए एरो ड्रॉप डाउन है, ये एरो ड्रॉप डाउन आउटलाइन आइकन, तो इसको हम लोग कॉपी करेंगे और वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो वहाँ जाएंगे और फिर यहाँ से, तो अब देखिए एरो ड्रॉप डाउन आइकन आउटलाइन और SX जो है, तो इसको हम लोग को इंपोर्ट भी कराना होगा। ठीक है, तो हम लोग को जैसे हमेशा हम लोग इंपोर्ट करा रहे हैं, तो हम लोग को इंपोर्ट कराना होगा। चलिए तो देखिए अभी इंपोर्ट नहीं हुआ, तो हम लोग वहाँ जाते हैं। इसको कॉपी मैंने नहीं किया, शायद गलती से भूल गया, तो इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अपने प्रोजेक्ट पे जाएंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। तो एरो ड्रॉप डाउन ये इस तरह से इंपोर्ट हो चुका है। उसके बाद SX देके हम लोग फॉन्ट साइज दे देंगे। अब हम लोग सेव करें, सेव करने के बाद अपने UI पे चलें, तो आप देख सकते हैं कितना भद्दा लग रहा है, अभी अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने स्टाइलिंग्स दिया ही नहीं है इसमें। तो वही चीज़ हम लोगों को क्या करना है, यहाँ जाना है। अब हम लोग यहाँ पे नैबर सर्च बॉक्स में स्टाइलिंग्स देना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग नैबर बेल्ट सर्च बॉक्स, तो इसका मैं क्या करता हूँ, स्टाइलिंग्स लगाता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स रखता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर देता हूँ, अलाइन आइटम सेंटर, ताकि हमारा जो भी हम लोग इसमें आइटम्स डाले वो सेंटर पे, उस डिव के सेंटर में रहे। पैडिंग हम लोगों ने 10 पिक्सल 4 पिक्सल, और विथ जो है हम लोगों ने 50%। तो ये जो पार्टिकुलर जो नैबर सर्च बॉक्स है, जो बीच वाला पार्ट है, जो आप देख सकते हैं बीच वाला पार्ट, ये पूरा जो है पूरे विथ का 50% है। अगर ये यहाँ से यहाँ तक 100% है, तो ये पूरा 50% विथ है इसका। ठीक है, तो हम लोगों ने वही चीज़ सेट कर दिया है। ठीक है, तो उस पोर्शन को हम लोगों ने 50% दे दिया। उसके बाद फिर हम
लोग नैवबार बेल्ट सर्च डिप, इसमें हम लोग स्टाइलिंग्स लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, उसमें भी डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया, विथ 100% दे दिए हैं उस 50% का, फिर हाइट जो है 40 पिक्सल दे दिए हैं, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, बॉर्डर जो है वो ब्लैक रखे हैं। अब हम लोग सेव करते हैं। सेव करने के बाद अपने यूआई पे चलें तो अब आप देख सकते हैं थोड़ा सा फिलहाल अभी इसका अलाइनमेंट सही हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें स्टाइलिंग सेट करते हैं नैवबार बेल्ट सर्च बॉक्स ऑल। तो ये वाला जो डिव आप देख रहे हैं नैवबार बेल्ट सर्च बॉक्स ऑल, तो इसके अंदर हम लोग क्या किए हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स दिए, बैकग्राउंड कलर जो है CD रख दिए, गैप दे दिए हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर डाल दिए हैं, अलाइन आइटम सेंटर, पैडिंग, तो ये सब कलर हम लोग डाल चुके हैं। उसके बाद अगर सेव करें तो सेव करने के बाद अब चले हम लोग यूआई पे, तो आप देखिए अब हम लोग का मैच कर रहा है। देखिए तो थोड़ा सा हम लोग को फॉन्ट साइज इसका देखना पड़ेगा, तो लेकिन फिलहाल अभी ये काफ़ी बेटर हो गया। ठीक है, तो आप देखिए ये कलर सेम मैच हो गया। अब हम लोग स्विच कर रहे हैं एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन, तो हमारा डिफरेंस जो है वो बहुत कम है। तो अब हम लोग जाते हैं इसमें स्टाइलिंग सेट करते हैं, तो थोड़ा सा जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे उसका जो टेक्स्ट है उसका फॉन्ट साइज हम लोग छोटा कर दिए क्योंकि वो अभी बड़ा दिख रहा था, आप लोग देखे थे अभी, और फॉन्ट वेट जो हम लोग 600 रख दिए। उसके बाद सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब हम लोग चले अपने यूआई पे, तो आप देखिए अब हमारा ऑल जो छोटा हो गया है, ड्रॉप डाउन भी अब छोटा हो गया है। अब हम लोग अगर स्विच करें तो देखिए ये हमारा अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं उस पर वो है, और फिर हमारा ये देखिए कितना कम डिफरेंस है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने ये वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक इसमें जो है ये इनपुट है, ये वाला इनपुट बॉक्स है, तो हम लोग इनपुट लेंगे, इनपुट बॉक्स बनाएंगे। ओके, तो ये वाला पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इनपुट डालेंगे, तो इसके जस्ट नीचे मैं यहाँ पे इनपुट दे दिया हूँ। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या क्या डाला है। देखिए इनपुट टाइप है जिसका टेक्स्ट, क्लास नेम दे दिया मैंने नैवबार बेल्ट इनपुट सर्च बॉक्स, और प्लेस होल्डर जो है सर्च amazon.in। तो अगर मैं अपने ये इस पे देखे तो सर्च amazon.in, तो प्लेस होल्डर मैंने वो दे दिया है। तो अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पे इनपुट ऐड कर दिया है। अब हम लोग को यहाँ पे स्टाइलिंग्स डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बाउंड्री दे देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए कि यहाँ से फिर हमारा जो इनपुट बॉक्स वाला है वो काम हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे से इनपुट बॉक्स वाला स्टाइलिंग्स लगाता हूँ। तो नैवबार इनपुट सर्च बॉक्स, इसका मैं यहाँ पे स्टाइलिंग सेट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने नैवबार बेल्ट इनपुट सर्च बॉक्स का स्टाइलिंग ऐड कर लिया है। पैडिंग जिसका मैंने 5 पिक्सल दिया है, विथ 84% दिया है उस पूरे 50% विथ का, और फिर जो मैंने प्लेस होल्डर है उस इनपुट का, तो उसका कलर ग्रे रख दिया है, फॉन्ट साइज 15 पिक्सल दिया है, फॉन्ट वेट 500 दिया, और जब हम लोग फोकस करें तो उसका आउटलाइन नन हो। ठीक है, तो ये मैंने सेट कर दिया। अब मैं इसको चलूँ अपने यूआई पे, तो ये हमारा यूआई रहा। तो फिलहाल मैंने सेव नहीं किया, लगता है जेएस फाइल, हाँ देखिए जेएस फाइल को मैंने सेव नहीं किया। अब मैंने सेव कर लिया है। अब मैं चलूँ अपने यूआई पे, तो आप देख सकते हैं हमारा इनपुट फील्ड ऐड हो चुका है, जो कि अभी फिलहाल इसके तरह मैच कर रहा है। देखिए ये मैच कर रहा है हमारा। ठीक है, तो अब ये हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब हम लोग को क्या करना है दोस्तों, अब हम लोग को ये सर्च, तो हम लोग क्या करते हैं, सर्च आइकन पहले इंपोर्ट करा लेते हैं। तो यहाँ जाते हैं सर्च, यहाँ पे से कोई आइकन ढूंढते हैं सर्च, तो सर्च में मुझे कोई अच्छा सा मिल जाए। देखिए ये सर्च वाला दिख गया है, सर्च आइकन, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और फिर वहाँ जा करके इंपोर्ट करा लेता हूँ, जैसे सबको इंपोर्ट करा रहा हूँ। तो सर्च आइकन आ गया है। तो अब हम लोग यहाँ पे जो भी हम लोग नेक्स्ट पार्ट वाला जो येलो पार्ट वाला जो है वो वाला काम अब हम लोग यहाँ से करेंगे, ये वाला डिव बनाएंगे। तो चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, पार्ट बाय पार्ट डिव, छोटे छोटे डिव बना करके इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डिव बनाया है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक डिव बनाया है जिसका स्टाइलिंग क्लास नेम दिया है मैंने सर्च आइकन नैवबार बेल्ट, और उसके अंदर मैंने सर्च आइकन जो हम लोगों ने अभी इंपोर्ट किया है, सर्च आइकन को इंपोर्ट करके यहाँ पे कंपोनेंट की तरह यूज़ कर लिया है, और एसएक्स में फॉन्ट साइज 26 पिक्सल दे दिया, और क्लास नेम जो है हम लोगों ने सर्च आइकन नैवबार बेल्ट आइकन डाल दिया है। उसके बाद अगर मैं सेव करूँ, सेव करने के बाद विदाउट एडिंग स्टाइलिंग्स, तो अगर हम लोग देखें अपने यूआई के, तो देखिए हमारा यूआई अभी अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग को इसको फिक्स करना है। तो चलिए हम लोग स्टाइलिंग्स डालते हैं, सर्च आइकन नैवबार बेल्ट और सर्च आइकन नैवबार बेल्ट आइकन में। तो यहाँ जाते हैं और यहाँ पे इसको, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से मैं इसको कमेंट कर देता हूँ डिवाइडर डाल के, ताकि आप लोग को पता चले कि हाँ पार्ट बाय पार्ट काम हो रहा था। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग इसका स्टाइलिंग ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सर्च आइकन नैवबार बेल्ट में बैकग्राउंड कलर दे दिया है FEBD69, फॉन्ट साइज 10 पिक्सल रख दिया है, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस 5 पिक्सल, बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस 5 पिक्सल, कर्सर पॉइंटर, तो ये सब अलाइन आइटम सेंटर के लिए, ये जो बीच में लाने के लिए उस आइकन को। उसके बाद जब होवर करे तो उसका बैकग्राउंड कलर है जो थोड़ा सा डार्क हो जाए। ठीक है, तो ये मैंने जो आप देख सकते हैं ये कलर और ये कलर का कोड डिफरेंट है, तो ये थोड़ा सा डार्क कलर है। तो अब मैं इसको सेव करूँ, सेव करने के बाद चलूँ अपने यूआई पे, तो आप देख सकते हैं अभी फिलहाल ओके जस्ट अ सेकेंड, मैंने जीएस फाइल को सेव किया है। ओके, यहाँ पे मैंने सेव किया है। सेव करने के बाद अब हम लोग चले अपने यूआई पे, तो फिलहाल ओके, तो देखिए ये हमारा इस तरह से शो हो रहा है। तो हमारा येलो कलर का आ चुका है।
तो देखिए हमारा अभी इस तरह से देखिए काफ़ी डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस है अभी हम लोग को इसको ब्लैक करना है। तो चलिए हम लोग वो ब्लैक प्रॉपर्टी डालते हैं। तो यहाँ गए हम लोग स्टाइलिंग्स डाल दिया, सर्च आइकन नैवबार बेल्ट आइकन, ये कौन सा क्लास नेम है, इस आइकन का क्लास नेम हम लोगों ने जो पास किया है ये वाला। तो देखिए ब्लैक कलर हम लोग दे दिया, फॉन्ट साइज जो 20 पिक्सल सेट कर दिया। अब हम लोग सेव करते हैं, सेव करने के बाद चलिए अपने यूआई पे। तो अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैं होवर कर रहा हूँ तो थोड़ा सा डार्क हो रहा है, देखिए जैसे ओवर कर रहा है थोड़ा सा डार्क हो रहा है। तो इस तरह से जैसे मैं अगर इसको स्प्लिट करूँ, मैं स्विच करूँ अपने विंडो को, तो आप देखिए डिफरेंस, बहुत कम डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ये तैयार कर लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अब राइट पार्ट वाला उसको डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए राइट पार्ट वाला हम लोग काम करते हैं। तो ये तो काम हो चुका है। तो इसमें राइट साइड वाले में हम लोग को सबसे पहले देखते क्या करना है। पहले देखिए ये फ्लैग वाला पार्ट है, उसके बाद फिर हमारा हेलो यूज़र है, उसके बाद रिटर्न है, उसके बाद कार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा इमेज है ना फ्लैग, तो उसको इंपोर्ट करा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास india.png करके एक फ्लैग है एसेट्स के फोल्डर के अंदर। तो आप लोग भी अपने एसेट्स फोल्डर में जो भी इमेज चाहे वो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं चलता हूँ navbar.js में, मैं यहाँ पे इंपोर्ट करा लेता हूँ, इंपोर्ट इंडिया फ्रॉम फोल्डर लोकेशन देता हूँ एसेट्स, और फिर हमारा जो रहेगा india.png, इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चलिए ये तो हो गया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इंडिया फ्लैग करके एक डिव बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देते हैं, इंडिया फ्लैग करके एक डिव बनाते हैं, इंडियन फ्लैग। उसके अंदर हम लोग यहाँ पे उसका जो भी हमारा जो आप देख सकते हैं फ्लैग है, EN है और जो ड्रॉप डाउन है, तो ये चीज़ ऐड करेंगे। तो चलिए हम लोग ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ पे इमेज ऐड कर दूंगा। तो इमेज को मैंने इमेज IMG टैग से यूज़ किया है। उसके बाद SRC में जो इंडिया नाम करके इमेज को इंपोर्ट करा था इंडिया, तो वो मैंने SRC में पास करा दिया और क्लास नेम जो है इंडिया फ्लैग रख दिया है। तो उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को देखिए ये जो एक और डिव मैंने ऐड किया है, उसका नाम, उसका जो क्लास नेम है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोग को देखने में ईजी लगे। ठीक है, तो देखिए ये जो डिव है मैंने ऐड कर दिया, क्लास नेम दे दिया है इंडिया कोड नैवबार बेल्ट, इसके अंदर EN लिख दिया है जो हम लोग कोड दिखा रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश का। उसके बाद जो हम लोगों ने सेम ऊपर वाला जो एरो ड्रॉप डाउन आउटलाइन आइकन है, जो यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया है, ये देखिए ये वाला ऑल के जो बगल में, बस उसी को यूज़ करेंगे, रीयूज़ करेंगे। और हम लोग SX में हम लोग फॉन्ट साइज 16 डाल देंगे, मार्जिन टॉप 1, मार्जिन लेफ्ट -0.4, और जो क्लास नेम है इंडिया कोड नैवबार बेल्ट ड्रॉप। तो ये हम लोग इसका क्लास नेम पास कर देंगे और फिर इसमें हम लोग सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। तो चलिए सेव करने के बाद चलिए देखते हैं UI में अभी क्या असर पड़ा है। तो देखिए कैसा फ्लैग का कितना बड़ा है, क्योंकि हम लोगों ने इसका स्टाइलिंग ऐड नहीं किया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वो स्टाइलिंग सब ऐड करते हैं इसमें। तो राइट साइड नैवबार बेल्ट, तो सबसे पहले हम लोग को राइट साइड नैवबार बेल्ट, तो मैं यहाँ पे से डिवाइडर दे देता हूँ। ओके, डिवाइडर मैंने दे दिया और कमेंट कर दिया है। उसके बाद हम लोग राइट साइड नैवबार बेल्ट में स्टाइलिंग सेट करते हैं। तो देखिए राइट साइड नैवबार बेल्ट में पैडिंग 10 पिक्सल दिया है, कलर व्हाइट दे दिया है, डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया है, गैप जो है 1 पिक्सल दे दिया है। उसके बाद फिर हम लोग इंडियन फ्लैग कोड, इसके अंदर हम लोग स्टाइलिंग्स डालेंगे। ठीक है, तो इंडियन फ्लैग कोड में हम लोगों ने डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, पैडिंग टॉप 10 पिक्सल, पैडिंग हम लोग 8 पिक्सल रख चुके हैं, और उसके बाद गैप 5 पिक्सल, कर्सर पॉइंटर है, हाइट है 30 पिक्सल, और जो होवर करने पे है उसका बॉर्डर रेडियस 3 पिक्सल होगा, और बॉर्डर जो है 1 पिक्सल सॉलिड। उसके बाद अगर हम लोग सेव करें, सेव करने के बाद अब हम लोग चले अपने UI पे, तो अभी भी कोई फिलहाल उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने इस इमेज के सोर्स में देखिए अभी इमेज मैं इसको ये करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए अभी ये क्या हुआ है, थोड़ा सा भद्दा लग रहा है, क्योंकि ये देखिए यहाँ फ्लैग आ गया है और ये एक लाइन में आ चुका है। ठीक है, तो हम लोग को इसमें इसका स्टाइलिंग्स डालना होगा इस इमेज का। तो वहाँ जाते हैं इमेज फ्लैग, उसका विथ जो है, उस इमेज फ्लैग का विथ हम लोगों ने 20 पिक्सल रखा है और हाइट जो है 20 पिक्सल। अब हम लोग अगर सेव करें तो अब आप देख सकते हैं हमारा इमेज जो है वो अब फिलहाल छोटा हो चुका है। तो अब ये फिलहाल थोड़ा बेटर लग रहा है, बट अभी हमको EN और ड्रॉप डाउन का अलाइनमेंट सही करना है। देखिए EN और ड्रॉप डाउन एक ही लाइन में है और फ्लैग के साथ, तो अभी हम लोग का ये नहीं हुआ है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने UI पे, अपने React कोड में, और यहाँ पे स्टाइलिंग्स हम लोग ऐड करते हैं। किस में ऐड करेंगे, इंडिया कोड नैवबार बेल्ट, कौन सा, ये वाला देखिए जो हम लोगों ने डिव यूज़ कर रहे हैं ना, EN, उसके बाद एरो ड्रॉप डाउन, उसके डिव में हम लोग क्या करेंगे, मैं क्या करता हूँ ना, इसको नीचे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आप लोग देख सके। ओके, आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। तो इसको सेव किया, सेव करने के बाद देखिए, तो मैं यहाँ पे क्या
क्या किया हूँ ना, फॉन्ट साइज 14 पिक्सल दे दिया, डिस्प्ले फ्लेक्स, लाइन हाइट इतना रख दिया हूँ, अलाइन आइटम सेंटर कर दिया, फॉन्ट पेज 700। उसके बाद इंडिया कोड नैबर बेल ड्रॉप, तो ये देखिए क्या है, इंडिया कोड नैबर बेल ड्रॉप, ये इसका क्लास नेम है जो हम लोगों ने आइकन जो यूज़ कर रहे हैं, तो उसका कलर हम लोग सी रख दिया है। उसके बाद अब हम लोग सेव करें, सेव करने के बाद चले अपने यूआई पे, तो अब आप देख सकते हैं अब अलाइनमेंट सब सही हो चुका है। तो अब मैं स्विच करूँ तो आप देखिए अब फिलहाल ये सही है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का ये वाला भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अब हम लोग हेलो यूज़र अकाउंट्स एंड लिस्ट वाला पार्ट बनाते हैं। चलिए, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक डिव ऐड करता हूँ हेलो साइन इन नैप बेल्ट, उसके बाद नैबर बेल्ट, उसके बाद फिर उसके अंदर 2 डिव डालता हूँ, जिसको हेलो यूज़र हम लोग ऊपर में शो कराएंगे और अकाउंट्स एंड लिस्ट को वो नीचे में शो कराएंगे। जैसे यहाँ हेलो यूज़र ऊपर में आ रहा है और अकाउंट्स एंड लिस्ट को नीचे में शो कराएंगे। उसके बाद फिर इस तरह से हम लोग इसमें स्टाइलिंग सेट करेंगे। उसके बाद अब हम लोग यहाँ इसके अंदर स्टाइलिंग्स डालते हैं। तो हम लोग सबसे पहले हेलो साइन इन नैबर बेल्ट, ये वाला जो पेरेंट डिव है हम लोग का, उसमें हम लोग स्टाइलिंग डालते हैं। तो हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स पोजीशन रिलेटिव डाल दिया है, कलर वाइट डाल दिया है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन डाल दिया है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। उसके बाद फिर कर्सर पॉइंटर होवर करने पे सेम चीज़ जो हम लोग हर में यूज़ करे आ रहे हैं। इसके बाद अब हम लोग सेव करते हैं। सेव करने के बाद चलिए अपने यूआई पे, तो यूआई पे आप देख सकते हैं अभी फिलहाल हम लोग का कुछ नहीं दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर अब हम लोग क्या करते हैं इसमें कि हेलो टॉप नैबर बेल्ट में हम लोग फॉन्ट साइज क्या है, ये हेलो टॉप नैबर बेल्ट हेलो यूज़र के लिए, तो हम लोग क्या किए, फॉन्ट साइज 12 पिक्सल रखे हैं और फॉन्ट वेट 500। तो इंडिया कोड नैबर बेल्ट, देखिए अकाउंट्स एंड लिस्ट का हम लोग सेम स्टाइलिंग्स रखना है। देखिए अकाउंट्स एंड लिस्ट का सेम स्टाइलिंग्स रखना है जिसका हम लोग EN का स्टाइलिंग्स रखे। तो मैं क्या किया हूँ ना, सेम नेम क्लास नेम का यूज़ कर लिया हूँ, ठीक है, रीयूज़ कर लिया हूँ। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ, दोनों फाइल को सेव कर लिया, JS और CSS फाइल को, स्टाइलिंग्स भी लगा लिया। अब हम लोग चले अपने यूआई पे, तो अब आप देख सकते हैं हेलो यूज़र और हमारा सारी चीज़ अब सही से दिख रहा है, ठीक है। तो अभी भी फिलहाल थोड़ा सा हेलो यूज़र का स्टाइलिंग्स हम लोग को फॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा करना होगा। तो चलिए फॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा करते हैं। तो नैबर बेल्ट है, इसको मैं सेव करता हूँ, नैबर बेल्ट फॉन्ट साइज 12 पिक्सल, फॉन्ट वेट 500। देखिए ये सेव नहीं था इसीलिए छोटा नहीं हुआ था। अब मैं चलूँ अपने यूआई पे, तो अब आप देख सकते हैं हेलो यूज़र छोटा हो चुका है और अकाउंट्स एंड लिस्ट अब फिलहाल बेहतर लग रहा है, पहले से बेहतर। तो ये वाला पार्ट हो चुका है। अब हम लोग रिटर्न्स एंड ऑर्डर, तो सिंपल सेम इसी तरह का एक कॉम्पोनेंट, इसी तरह का ये बनाएंगे और उसको रिपीट कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना है क्योंकि दोनों का स्टाइलिंग सेम है। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे और सेम इसी तरह का एक डिव बनाऊंगा, डिव यहाँ से बनाऊंगा और इसको कॉपी कर दूंगा। बस यहाँ से इसको, जैसे यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट में हेलो यूज़र है ना, तो यहाँ पे हम लोग को रिटर्न्स, यहाँ पे रिटर्न्स लिखना है। तो चलिए मैं यहाँ पे रिटर्न्स लिखता हूँ, रिटर्न्स, और नीचे में हम लोग क्या शो करा रहे हैं, एंड ऑर्डर्स। चलिए हम लोग एंड ऑर्डर्स भी शो करवा देते हैं नीचे में, ऑर्डर्स। अब मैं अगर सेव करूँ, सेव करने के बाद चलूँ यूआई पे, तो अब आप देख सकते हैं रिटर्न्स एंड ऑर्डर हम लोग का शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का ये वाला पार्ट हो चुका है। अब हम लोग का पार्ट जो बचा है वो कार्ट वाला है। तो चलिए हम लोग कार्ट वाला जल्दी से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को कार्ट का आइकन ये हम लोग इंपोर्ट करा लेते हैं वहाँ से, मटेरियल यूआई के इसमें से। तो कार्ट हम लोग सर्च करते हैं, तो देखिए कार्ट में क्या आ रहा है, कार्ट में कुछ हम लोग उठा लेते हैं। ये देखिए कार्ट शॉपिंग कार्ट आउटलाइन आइकन, तो ये वाला फाइल को हम लोग कॉपी करते हैं, ये वाले लाइन को, और यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करा लेंगे। चलिए जैसे जहाँ जैसे सबको इंपोर्ट करा रहे हैं वैसे यहाँ पे करा देंगे। उसके बाद फिर हम लोग इसका एक डिव बनाते हैं उस कार्ड के लिए। तो मैंने एक डिव बना लिया, हेलो साइन इन नैबर बेल्ट, सेम जो हम लोग पेरेंट डिव जो सबका यूज़ कर रहे हैं ना, बस वही इसको यूज़ करेंगे। वो तो मैंने सेम क्लास नेम डाल दिया है, बट इसके अंदर मैंने क्या किया है कि स्पैन, तो देखिए जो हम लोग का यूआई है अभी फिलहाल, तो उसमें देखिए यहाँ पे एक नंबर है, तो ये नंबर हम लोग का, देखिए जैसे ही मैं ऐड कर रहा हूँ, जैसे ही मैं किसी भी आइटम्स को ऐड करूंगा बाद में जा करके, ठीक है, जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ तो देखिए ये नंबर चेंज हो रहा है, नंबर चेंज हो रहा है। तो इसी चीज़ को हम लोग को क्या करना है ना कि जो नंबर है वो चेंज करना है। तो स्पैन में डाल देंगे इस नंबर को, तो स्पैन में डाल देंगे। तो सबसे देखिए, तो स्पैन मैंने बनाया है, उसके अंदर कार्ट आइटम नंबर नैबर बेल्ट में जो नंबर 2 है तो वो ऐड कर दिया। उसके बाद एक डिव है हेलो टॉप नैबर बेल्ट, और उसके अंदर शॉपिंग कार्ट आउटलाइन आइकन, ये जो हम लोग इंपोर्ट करा रहे थे ना आइकन को, तो वो वाला इंपोर्ट करा लिया है। उसके बाद स्पैन है, कार्ट टाइटल है और कार्ट है, तो स्पैन में डाल के कार्ट को यूज़ कर लिया। अब हम लोग इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद विदाउट एडिंग स्टाइलिंग्स, तो हम लोग चलते हैं अपने यूआई पे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो 2 है कार्ट का जो आइकन है वो इस तरह से दिख रहा है, क्योंकि हम लोगों ने इसमें स्टाइलिंग्स ऐड नहीं किया है, ठीक है। तो हम लोग स्टाइलिंग्स ऐड करते हैं।
तो हम लोग क्या करते हैं, कार्ड टाइटल एक इसमें स्टाइलिंग्स लगाते हैं, फॉन्ट साइज 14 पिक्सल, फॉन्ट विड्थ 500 पिक्सल। तो ये देखिए जो हमारा कार्ड का जो टाइटल होगा ना, ये वाला जो कार्ड है, ये वाला जो कार्ड वाला है, उसका हम लोगों ने स्टाइलिंग्स डाल दिया है। उसके बाद फिर हम लोगों ने कार्ड आइटम नैवबार बेल्ट, तो ये वाला कार्ड आइटम नैवबार बेल्ट, तो इसमें हम लोग पोजीशन जो है हाँ एब्सोल्यूट डाल देंगे, बॉटम 70% दे देंगे, लेफ्ट से 22%, और कलर जो हम लोग जो उसका यूज़ कर रहे हैं कलर उस नंबर का, तो वो डाल देंगे। फॉन्ट वेट जो है 600, उसके बाद फॉन्ट साइज 16 पिक्सल। अब हम लोग अगर सेव करें, सेव करने के बाद अब मैं चलूँ अपने यूआई पे, तो अब आप देख सकते हैं हमारा यूआई किस तरह से शो हो रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने एकदम परफेक्ट, अगर मैं आपको मैच करके दिखाऊं तो देखिए हमारा ये यूआई है और ये हमारा ये ऐसा यूआई है, ये यूआई है और ये ऐसा यूआई है। ये अभी बाद में इसमें हमारा इसलिए अभी ये डिफरेंस कर रहा है क्योंकि हमारा स्क्रॉल बार ऐड हो चुका है, क्योंकि हमारा कंटेंट इसमें ज़्यादा है। तो फ्यूचर में हम लोग का भी कंटेंट इस यहाँ से आगे बढ़ के नीचे तक जाएगा तो हमारा भी स्क्रॉल बार ऐड होगा, तो इसीलिए हमारा भी थोड़ा सा इधर इस मतलब भागेगा। तो अभी हम लोग का इसलिए नहीं भाग रहा है, तो अभी फिलहाल हम लोग का मैच कर रहा है। देख सकते हैं आप पूरा 100% हम लोगों ने टॉप नैवबार बेल्ट को जो आज के वीडियो में हम लोगों ने डिज़ाइन कर लिया है। तो कल के वीडियो में दोस्तों हम लोग अपना ये नीचे वाला पार्ट को कंप्लीट करेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि हम लोग ये वाला पार्ट भी, इसको जो होम पेज है उसका भी डिज़ाइन कंप्लीट करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें मेरे वीडियो। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें और अपना ख्याल रखें। बाय बाय, शब बखैर, गुड नाइट।